Again welcomes to you on online platform of Sri Sham Education Group Badra. I am Sunil Sharma, teacher of mathematics. Today I will teach you chapter 9th. Chapter 9th. Some applications of trigonometry. Some applications of trigonometry. Trigonometry. It means height and distance. Height and distance. तो अपने माइंड में आता है भी साइन थीटा कोस थीटा ये डेली लाइफ में कहाँ पे यूजेबल होते हैं. ओके, बट आपको मैं बताऊं कि जो बहुत ज़्यादा हाईली बिल्डिंग होती है, ठीक है, कोई माउंटेन होता है और वो किसी ऑब्जेक्ट से जो काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं, तो हाईली डिस्टेंस और हाईली हाइट उसको मेजर करने के लिए आपको कुछ डेटा प्रोवाइड कराए जाते हैं और आप उन डेटा की हेल्प से क्या फाइंड कर सकते हो, जो हाईली डिस्टेंस है, हाईली हाइट है, उसको आप फाइंड कर सकते हो. तो ये ट्रिग्नोमेट्री के क्या होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं. इसलिए इस चैप्टर के 2 नेम्स अरेंज हो सकते हैं, हाइट और डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस एंड some applications of trigonometry. Okay, some applications of trigonometry. तो इसमें अपन 2 टाइप के एंगल स्टडी करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो एक तो अपन स्टडी करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और सेकंड एंगल अपन स्टडी करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन. 2 टाइप के एंगल अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके, उससे पहले इनको स्टडी करने से पहले अपन फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट क्या होती है वो स्टडी करेंगे. ओके, जैसे ये कोई ह्यूमन बीइंग की आई पॉइंट है, ऑब्जर्वर, आई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर. ओके, जैसे ये मेरा आई पॉइंट है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई भी थिंग है, ठीक है. द जॉइनिंग लाइन ऑफ आई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जहां पे वो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड है, ओके, सिचुएटेड है. तो द जॉइनिंग लाइन ऑफ आई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड. तो ये जॉइनिंग लाइन क्या स्पीक की जाएगी, इसको लाइन ऑफ साइट. दिस इज लाइन ऑफ साइट. ये ऑब्जर्वर का आई पॉइंट है, जैसे ये कोई भी ह्यूमन बीइंग हो गया, इतनी इसकी हाइट हो गई, ठीक है. तो आई कहाँ पे होगी इसकी, आई ये होगी. तो ये आई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर हो गया और यहाँ पे मैं कोई काइट लेट कर सकता हूँ, जैसे ये कोई काइट है. ओके, तो ये क्या है, कोई काइट. तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, काइट. तो ये आई पॉइंट ऑफ ह्यूमन बीइंग. क्लियर. ये क्या है, इनकी जॉइनिंग लाइन. तो लाइन ऑफ साइट को अपन क्या कह सकते हैं, द लाइन ऑफ साइट इज लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई ऑफ एन ऑब्जर्वर. द लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट in the object viewed by the observer, to the point
viewed by the observer, यानी जो ऑब्जर्वर है वो इस पॉइंट को टारगेट किए हुए है। तो द लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, या अपन कह सकते हैं द जॉइनिंग लाइन ऑफ आई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, देन द लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ साइट, ओके। अब एक होता है हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये कौन सा लेवल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। ये कहाँ से ड्रॉ होएगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल कहाँ से ड्रॉ होएगा, ड्रॉन फ्रॉम आई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर। तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल, ओके, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ये लाइन ऑफ साइट होगी, ओके। जैसे मैं उस कॉर्नर को शो कर रहा हूँ, सीन कर रहा हूँ, कॉर्नर को सीन कर रहा हूँ, तो ये क्या होगी, लाइन ऑफ साइट, ओके। द जॉइनिंग लाइन ऑफ आई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट, क्लियर। एंड द लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर is parallel to horizontal line is known as horizontal level। तो लाइन ऑफ साइट भी कहाँ से ड्रॉ की जाएगी, आई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर से, और हॉरिजॉन्टल लेवल भी कहाँ से ड्रॉ किया जाएगा, आई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर से, क्लियर। अब देखो ये दो आपको थिंग समझ में आ गई। अब है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल, द एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन ऑफ साइट line of sight and horizontal level, horizontal level, the angle between line of sight and horizontal level when horizontal level the object is above the horizontal level, when object is above the horizontal level, then angle formed by line of sight and horizontal level is known as angle of elevation, angle of elevation। ये क्या होगा, angle of elevation। When object point is above the horizontal level, then angle between line of sight and horizontal level is known as angle of elevation। जैसे ये लाइन ऑफ साइट है, ओके, तो लाइन ऑफ साइट ऐसे है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। तो यहाँ से लाइन ऑफ साइट ड्रॉ हुई और इस आई पॉइंट से क्या हुई, हॉरिजॉन्टल लेवल। ये तो हॉरिजॉन्टल लेवल से अबव है कौन, ऑब्जेक्ट। तो इनके मिडल में जो एंगल की फॉर्मेशन हो रही है, ये कौन सा एंगल बन रहा है, बोलो। ये बन रहा है स्टूडेंट्स एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। अब दिस इज आई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर, दिस इज ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, ओ पी।
दिस इज joining line of eye point of observer and point of object. Okay, this is line of sight. line of sight. Okay, इस पॉइंट से लाइन ऑफ साइट ड्रॉ हुई है, तो इसी पॉइंट से क्या ड्रॉ होएगा, पैरेलल टू प्लेन हॉरिजॉन्टल लेवल. ये कौन सा लेवल हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल. हॉरिजॉन्टल लेवल. ओके, तो इसकी यहाँ पे जो एंगल की फॉर्मेशन हुई है, ये कौन सा एंगल बन गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके, एग्जाम्पल फॉर, जैसे डिप्रेशन होता है तो हम डाउन की ओर देखते हैं. ओके, ऐसे जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ पे नीचे है कोई, तो मैं ऐसे, ये लाइन ऑफ साइट होगी, द जॉइनिंग लाइन ऑफ आई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर लाइक एज मी. ओके, तो द जॉइनिंग लाइन ऑफ आई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज लाइन ऑफ साइट. एंड व्हाट इज दिस, दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल. ओके, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये कौन से एंगल की फॉर्मेशन हो रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की. तो व्हाट इज द मीन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, देन एंगल फॉर्म्ड बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में लाइन ऑफ साइट कहाँ पे आएगी, बिलो टू हॉरिजॉन्टल लेवल. एंड एंगल ऑफ एलिवेशन में लाइन ऑफ साइट कहाँ पे आएगी, कहाँ पे आएगी, अबोव टू हॉरिजॉन्टल लेवल. तो ये लाइन ऑफ साइट अबोव टू हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट के मिडिल में जो एंगल की फॉर्मेशन हो रही है वो कौन सा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन. और एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल when object is situated on below to horizontal level, then the angle is known as angle of depression. angle of depression. clear? तो आपको पता चल गया भी एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स और एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके, बट ये आपको नोटिस करना है कि जिस ऑब्जर्वर आई पॉइंट से लाइन ऑफ साइट ड्रॉ होती है, उसी से ही पैरेलल टू प्लेन क्या ड्रॉ होएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल. यहाँ से लाइन ऑफ साइट ड्रॉ हो रही है, तो इसी पॉइंट से पैरेलल टू प्लेन हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ होएगा. ओके, नाउ तो आपको 8 नंबर चैप्टर में हमने बताया था रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो and ratio of side of a right angle triangle. Clear? This is the right angle triangle ABC, right angled at point B. Okay, और ये साइड क्या है, अपोजिट टू राइट एंगल, हाइपोटेनस होगी. अपोजिट टू राइट एंगल क्या होती है, हाइपोटेनस. एंड हाइपोटेनस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल. ओके, और ये अगर इसको आप थीटा लेट करोगे तो एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा यानी एक्यूट एंगल, एडजेसेंट
साइड ऑफ थीटा, इट मीन्स ये क्या हो गया, बेस जो थीटा है, जिसको थीटा लेट कर रखा है, ओके, इसको थीटा लेट किया, यानी जो थीटा होएगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे आएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे नहीं आ सकता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे जो एंगल होता है वो एक्यूट एंगल होता है, तो इसको आप थीटा लेट नहीं कर सकते, या तो इसको कर सकते हो या इसको थीटा लेट कर सकते हो। तो ये एडजेसेंट साइड होगी जिसको आपने थीटा लेट किया है, और ये क्या होगी, ये दिस इज ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अगर थीटा इसको लेट किया, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज फिक्स। तो फोर एंगल ए, बेस साइड नेम इज ए बी, perpendicular side name BC and hypotenuse side name AC, ओके। अगर ये एंगल, इसको आपने थीटा लेट किया एंगल C को, B को तो आप कर ही नहीं सकते, तो फोर एंगल C, तो इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी, ये, तो एडजेसेंट साइड होती है एंगल की, वो क्या होती है, बेस, तो बेस इज BC, परपेंडिकुलर साइड नेम AB और हाइपोटेनस इज फिक्स AC, क्लियर। नाउ साइन थीटा, रेशियो बिटवीन PBP HHB, इसमें आपको ओनली ऑन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही लर्न करने हैं, यानी इसमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही ऑपरेट होंगे, साइन होएगा, कोस होएगा और टेन होएगा, ठीक है। तो फोर एंगल थीटा, आपको इनमें से वन साइड तो क्या होगी, गिवन, और सेकंड साइड आपको फाइंड करनी है, क्लियर। तो साइन थीटा में किस किस में रिलेशन रेशियो होएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर रेशियो हाइपोटेनस, कोस थीटा बेस रेशियो हाइपोटेनस, एंड इन टेन थीटा परपेंडिकुलर रेशियो बेस। और जो कोसेक होता है साइन का इनवर्स, कोसेक इज इक्वल हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक इज इक्वल हाइपोटेनस रेशियो बेस, ये कोस का रिवर्स होता है, और टेन का रिवर्स कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बट ये यूज नहीं होंगे इस चैप्टर में, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होंगे, PBP HHB, दिस इज साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर। 3 यूज होंगे, और मैक्सिमम टाइम कौन यूज होएगा, tan थीटा यूज होएगा, ठीक है। इस चैप्टर में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ड्रॉ करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम ड्रॉन, ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ड्रॉ किया जाएगा, डायग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। फिर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो जैसे ये डायग्राम है, इसमें जितने भी ट्रायंगल यूज होंगे वो कौन से ट्रायंगल यूज होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल यूज होंगे, ओके। कौन से यूज होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल यूज होंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक में राइट एंगल ट्रायंगल यूज होते हैं, क्लियर। तो बाकी अपन जैसे क्वेश्चन करेंगे उसके बेस पे, यानी आपको या तो एलिवेशन एंगल मिलेगा या डिप्रेशन एंगल मिलेगा, ओके। और आपको 2 साइड में 1 साइड गिवन होएगी, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो साइड अननोन है उसको आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ओके।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या डायग्राम ड्रॉन होएगा। अब यहां से जैसे ये लाइन ऑफ साइट ड्रॉ होगी, ये क्या होगी लाइन ऑफ साइट, ओके, और ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल। तो जब अपन इस ऑब्जेक्ट की तरफ पास होएंगे तो वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगी इंक्रीज, ओके, वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगी इंक्रीज होएगी, और इससे अपन दूर होते जाएंगे तो वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगी डिक्रीज। ये आपको क्वेश्चन में आएगा तब हम बताएंगे, ठीक है। तो आपको और एक आपको इनकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए, ये ज़्यादा यूज होती हैं। साइन थीटा में 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 1/2, 1/√2, √3/2, और कोस की वैल्यू √3/2 कोस 30 की, और इसकी 1/√2 और इसकी 1/2, और 10 में 1/√3, ये आगे पास हो गया 1 and √3। ये 3 टाइप की वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो डेफिनेट एंगल है उनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, कोस 30 की √3/2, और कोस 45 की 1/√2, कोस 60 की 1/2, tan 30 की 1/√3, tan 45 की 1 and tan 60 की √3, ओके। ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। बाकी अपन क्वेश्चन करेंगे तब आपको और बेसिक इसका करवा दिया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made by rope with the ground level is 30 degree. ओके, इसमें फिगर गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए सर्कस आर्टिस्ट climbing a 20-meter long rope, climbing a 20-meter long rope, it means rassi, which is tightly stretched, स्ट्रेचर यानी बंधा हुआ है, स्ट्रेचर and tied from the, स्ट्रेचर यानी खींचा हुआ, and tied from the top of a vertical, and tied from the top of a vertical pole to the ground, okay. If the angle made by the rope,
made by the rope with the ground level is 30 degree. Made by the rope with the ground level is with the ground level is 30 degree. ओके इसमें फाइंड करना है आपको हाइट ऑफ पोल फाइंड करना है. फाइंड द हाइट ऑफ पोल. Then find the height of pole. Height of pole. Clear? Solution. एक पोल, हाइट ऑफ पोल. अब हाइट होती है, हाइट किसी की भी होए, हाइट जो होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है. ओके तो हाइट एक पोल आपको ड्रॉ करना है. ये भी हो गया. अब पोल एयर में है कि ऑन द अर्थ है, ये पोल हो गया. पोल नेम इज ए बी, यानी हाइट ऑफ पोल होगी ए बी. अब ये अर्थ पे है कि एयर में, ये अर्थ पे, ये अर्थ होगी अपनी. ओके अब इस अर्थ पे कोई पॉइंट है. ओके क्या है? पॉइंट. यानी ये ग्राउंड हो गया. अब इस पॉइंट से ये टॉप ऑफ पोल हो गया, ये टॉप पॉइंट ऑफ पोल एंड दिस इज फुट पॉइंट ऑफ पोल. ये टॉप पॉइंट होता है और ये कौन सा पॉइंट होता है? फुट पॉइंट होता है. तो यहां से एक रोप, इसके टॉप से एक रोप ग्राउंड तक वो स्ट्रेच की हुई यानी खींची हुई और इस पॉइंट से इसको टाइड कर रखा है यानी बांध रखा है. क्लियर? तो आपको इसमें से 20 मीटर लॉन्ग रोप ये दे दी. ये लेंथ होगी. लेंथ ऑफ रोप क्या है? 20 मीटर. आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ पोल. अब एंगल बिटवीन रोप एंड ग्राउंड लेवल. एंगल एलिवेशन एंगल हो गया. ये क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट. और ये हॉरिजॉन्टल लेवल. तो एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन रोप एंड ग्राउंड लेवल ये कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का. तो फॉर दिस एंगल दिस इज अननोन एंड दिस इज नोन, यानी इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो इस एंगल के लिए ये तो परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया? अपोजिट ऑफ राइट एंगल. ये क्या हो गया? हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में किस में रिलेशन होता है वो हम आपको बताएंगे. पहले आप अपन डाटा राइट कर लेते हैं. क्लियर? हाइट ऑफ पोल. हाइट ऑफ पोल क्या बोलो? ए बी. हाइट ऑफ पोल ए बी एंड लेंथ ऑफ रोप. लेंथ ऑफ रोप ए सी. इन टू साइड में ये अननोन है और ये क्या है? नोन है. 20 मीटर. 20 मीटर हो गया. अब एंगल ऑफ एलिवेशन ये पॉइंट है, ऑब्जर्वर पॉइंट हो गया. ये लाइन ऑफ साइट और ये हो गया ग्राउंड लेवल. ओके अब एंगल ऑफ एलिवेशन between
रोप या डायरेक्ट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन रोप एंड ग्राउंड लेवल थीटा इज इक्वल 30 डिग्री। नॉन अननोन एंड एंगल, ये मेन डाटा क्या हो गए कंप्लीट। ओके, अब इन राइट ट्रायंगल ABC इसमें आ जाओ। इस एंगल के लिए ये तो आपको फाइंड करनी है और ये आपके पास नोन है, क्लियर। तो इस एंगल के लिए ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला PBP HHB, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में किस में रिलेशन होता है साइन में, तो क्या आएगा साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब वैल्यू पुट कर दो आप, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है AB एंड हाइपोटेनस साइड नेम क्या है AC। ओके, परपेंडिकुलर साइड नेम AB एंड हाइपोटेनस साइड नेम AC। इसका वैल्यू 1/2, वैल्यू ऑफ AB अननोन है और वैल्यू ऑफ AC 20। अब इसको आप क्या कर दो, ये AB डाउन में है, इधर जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में, इधर गया तो न्यूमरेटर में 20/2 इज इक्वल AB, तो 10 इज इक्वल AB, यानी AB की वैल्यू क्या आ गई 10 और ये मीटर में यूनिट, तो हेंस हाइट ऑफ पोल इज इक्वल AB इज इक्वल 10 मीटर। यानी आपको जो एंगल गिवन है उसके लिए एक तो ऐसी साइड होगी जो आपको फाइंड करनी है और एक ऐसी साइड होगी जिसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, और किसके लिए एंगल के लिए। तो आपको ये चेक करना है इस एंगल के लिए ये क्या है अपोजिट टू एंगल परपेंडिकुलर होगी और ये क्या होगी हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस में रिलेशन होता है साइन थीटा में, तो साइन थीटा यूज होएगा, साइन थीटा रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। ओके, अब थीटा की वैल्यू क्या है जो एंगल गिवन है वो, और परपेंडिकुलर साइड नेम AB एंड हाइपोटेनस साइड नेम AC, क्लियर। तो AB अपॉन AC, इनमें से 1 इसका वैल्यू तो फिक्स है 1/2, AB की वैल्यू क्या है अननोन है और AC वैल्यू क्या है 20। अब इस इक्वेशन में ओनली वन थिंग अनफाइंड, सो वी कैन फाइंड इट इजीली। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या इसको ट्रांसफर कर दो, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में 20/2 AB, AB इज इक्वल 10, हेंस हाइट ऑफ पोल क्या आ गई 10। आपको जो एंगल गिवन है उस एंगल के लिए जो एक तो अननोन साइड है और एक नॉन साइड है उसमें रिलेशन देखना इस फॉर्मूले की हेल्प से, और इस वे में हो जाएगा क्वेश्चन। हाइट ऑफ पोल AB हो गया, हाइट ऑफ रोप लेंथ ऑफ रोप क्या हो गया AC। जो हाइट होती है वो परपेंडिकुलर साइड होती है, क्लियर। तो ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। ये लेंथ होती है, ये लेंथ हो गई लेंथ ऑफ रोप, यहाँ पे वो सर्कस आर्टिस्ट है वो क्लाइंबिंग कर रहा है, ठीक है। और ये एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ रोप एंड ग्राउंड लेवल 30 डिग्री का, तो इस एंगल के लिए इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना है। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में साइन यूज होएगा, तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्लियर। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे, ओके। तो आप इसको रिपीट करके वीडियो को सीन करना, डेफिनेटली आपके समझ में आ जाएगा। थैंक्स।